दोस्तों नमस्कार। इस वक्त बागपत के रमाला में हम मौजूद हैं। हमारे साथ इंदु सिंह जी मौजूद है जो एक एडवोकेट हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि बागपत क्षेत्र में क्या कुछ पिछले 4.5 साल में बदला है, महिलाओं को लेकर क्या काम हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की चर्चा होगी। मैडम, आप एक एडवोकेट हैं, 4.5 साल में क्या कुछ बदला दिखाई दे रहा है? सारा ही माहौल बदला हुआ है। आपने देखा होगा कि पहले की जो सरकारें थी उनमें हमने तो सुरक्षा महसूस नहीं की। और मैं तो इतना बता रही हूँ कि इतने गड्ढे थे, दिल्ली जाना मुश्किल था। और अब देख लो, यहाँ से लेके सहारनपुर से लेके अब तो देहरादून की वाली सड़क भी लोकार्पण हो गया। तो बदला तो इतना है कि वो बताना मुश्किल है। सुरक्षा की बात अगर कहो, आप नारी हूँ जैसा, तो सुरक्षा में तो मुझे लगे रात के 12 बजे भी आप चले जाओ तो लोग कहते हैं आप डर नहीं लगता। तो सुरक्षा भी योगी जी ने पूरी की पूरी दिला दी। और मोदी जी का नाम तो खैर पूरे देश के साथ ही जुड़ा है कि पूरा विकास का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में तो अब हम लोग बेखौफ तो रहने लगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार कहते हैं कि महिलाओं पर जुल्म बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, लगातार रेप की घटनाएं हो रही है। देखिए, रेप की घटना हो या अत्याचार हो, वो करता तो मनुष्य है ना भाई, एक इंसान करता है। और जो संस्कार किसी के घर में है, कोई पी रहा है, कोई गलत चीजें देख रहा है, तो वो कैसा मान लेगा? उसमें योगी जी क्या कर सकते हैं? वो तो करेगा, लेकिन जब अपराध कर लिया फिर उसको ना छोड़ना, ये योगी जी का काम है। क्या कानून व्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है? कानून व्यवस्था में जितना सुधार ऊपर से हो सकता है, जितने आदेश हैं, वो तो हो रहा है। लेकिन थोड़ी सी मुझे जो सूचना मिलती है, और मैं खुद भी देखती हूँ, ये जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये पता नहीं क्यों कुछ ऐसे काम करते हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा हमें दुख होता है। और वो ऐसा लगता है कि विपक्ष वाले कहीं ना कहीं उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, बैकिंग कर रहे हैं कि जानबूझ के बदनाम कराने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सुना है कभी यहाँ पर काफी गुंडागर्दी का माहौल हुआ? हाँ, क्यों नहीं था? अरे खूब था। हमें तो ये हालत थी कि भाई बहुत सारे तो गांव ऐसे हैं जो उनसे ये कहे जाए कि भाई वो तो गांव ही ऐसा है, और नेतागिरी भी ऐसी थी। भाई एक भारतीय जनता पार्टी के आने से हर गांव में ये माहौल हो गया, भाई गुंडागर्दी तो अब नीचे को जारी है या तो दिख रही है। इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। गांव गांव में आप महिलाओं से पूछो, अब खेतों में काम करती हुई वो बिल्कुल बेखौफ रहती हैं, कोई डर नहीं लगता। अच्छा, आपके विधायक जी ने कुछ काम किया 4.5 साल में? भाई विधायक जी तो काम कर ही रहे हैं, और सारी शिकायतें सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जब एक विधायक लोगों के बीच में रहता है तो वहाँ काम ही काम होता है, वो तो करते ही रहते हैं क्या काम। लग रहा है योगी सरकार की वापसी होती दिखाई दे रही है? जिस तरीके से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी सीट 350 आ रही है, अब की बार योगी सरकार की छुट्टी होगी। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही मजाक वाली बात है। और मैं मतलब मूर्ख समझ रखा क्या जनता को? जनता ना तो मूर्ख है, आंख नाक कान सबके हैं। कोई कहते रहे नेता, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जो जमीनी हकीकत है वो दिख रही है, और जो कर रहे हैं उसका परिणाम आएगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन भी चल रहा है, 8-9 महीने से कह रहे हैं कि किसान काफी परेशान है भाजपा से। नहीं नहीं नहीं, किसान परेशान नहीं है। आप जाकर देख लीजिए खेतों में, गांव में, आपको कहीं पर परेशानी नहीं दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है जी, हमारा देश जो है वो सनातनी देश है, लेकिन इस समय बहुत सारी मजबूरियां हैं। ठीक है, हमारे भाई बंधु थोड़ा सा राजनीति के चक्कर में आके एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन जो पहला अधिकार है वो तो हम हिंदुओं का होना चाहिए, ये तो मैं कहूँगी। कारण क्या है उसका? ऐसा नहीं है कि हमें उनसे कोई परहेज है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे सनातन मूल्यों में प्रेम है। हम मिलकर रहना चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो इसीलिए ऐसे लोगों का तो सत्ता के आसपास आना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो सबको ठीक से न्याय दे सके, सबकी के मतलब चिंता कर सके। क्या लग रहा है महिलाएं क्या सोचकर वोट देगी? जब चुनाव आएगा क्या मुद्दा रहेगा उनके दिमाग में? महिलाओं के दिमाग में तो यही मुद्दा रहेगा कि भाई हम ऐसी सरकार को वोट दे रहे हैं जो एक मजबूत सरकार देगी। जो जैसे अभी कोरोना में हुआ, देखिए कोरोना में जितना जल्दी कंट्रोल योगी जी ने किया है। अभी हम आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अरे बच्चे अब ट्रेन में जा रहे हैं, तो मुझे यही लगा कि अरे योगी जी के होने से ही ये हुआ। देखिए, एक सन्यासी या एक योगी जब सत्ता पे बैठते हैं तो
उनके काम में हमेशा लोकहित होता है, जनता का हित होता है। उनकी मतलब उनको ऐसा नींद नहीं आती बिना काम करे। तो वो जगह हम लोगों ने दे दी है और वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना काम कर रही है, जो भी उनको संघर्ष इस समय विपक्ष वाले दे रहे हैं, ठीक है, किसान अपना काम कर रहे हैं, अखिलेश जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन उनके बात कहने से, नारों से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं सन्यासी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जो सन्यासी है वो मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, सन्यासी को तो मंदिर में जाना चाहिए। अच्छा, और उनकी तरह जो बच्चे पैदा करके फिर उनकी चिंता में लग जाना चाहिए, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे परिवारवाद की अगर चिंता करेंगे तो फिर मतलब देश के लिए कुछ नहीं कर सकते आप, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा। कल को बच्चों की राजनीति तय करनी पड़ी। जैसे उनके पिताजी ने उनके सिर पर सिंहासन रखा ना, वो ताज रखा, सिंहासन नहीं, तो वो उसी तरीके से वो अपने बच्चों के सिर पर रखेंगे। तो ये तो हमारी पार्टी ऐसी है जो पूरे देश की है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक की नहीं है। पहली बात, ये पूरे भारत के उन लोगों की पार्टी है जो देश में सच्चे लोकतंत्र को समझते हैं। जैसे मोदी जी के पीछे आगे कहीं पर उनको चिंता नहीं है कि मुझे इसकी चिंता के लिए अपने को बचाना है। वो जो कुछ कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आप जिस क्षेत्र से आती है ये आरएलडी का गढ़ माना जाता है। जनता कह रही है कि अब की बार जयंत चौधरी को मौका देंगे, जो 3 सीट है बागपत में, एक भी बीजेपी के हाथ में नहीं जाने देंगे। देखिए, उनका दावा अपनी जगह हो सकता है ठीक हो, उनकी भावनाएं जुड़ी हैं इस क्षेत्र से। उन्हें लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी के जो जिसे कहते हैं श्रद्धा थी, अंधभक्ति थी, उनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, लेकिन आगे भी तो देखना चाहिए ना। वो उन्होंने काम किया था, उस समय किया था, तो उस समय ठीक था। लेकिन आज का जो वर्तमान है, आज की जो सच्चाई है वो ये है कि आज विकास का सारा कार्यक्रम मोदी जी और योगी जी के और हमारे सांसद जी के और हमारे विधायक जी के, इन सब के मेल से हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक परिवारवाद तो यहाँ है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। तो परिवारवाद के नाम पर अगर हम चाहेंगे कि हम कई योजनाओं में कई मतलब पोतों के लिए भी हम लोग चिंता करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, जो जयंत चौधरी जी का परिवार है वो काफ़ी सत्ता में रहा। अगर बात करें पिछले 6 साल की और पिछले काफ़ी साल की, जब तक वो सत्ता में थे, क्या उस विकास में इस विकास में अंतर देख रहे हैं? हाँ, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक तो जब कोई अंधभक्त होता है तो वो इधर उधर नहीं देखता, ठीक है, एकदम आंख सीधी चलती है। तो उसमें जो आदमी बढ़ता है ना, उसमें उसका विकास पूरा नहीं होता। आप ही देख लीजिए, आप किसी एक व्यक्ति को मानने लगो और इतना मानने लगो कि पूरी जिंदगी गुजर जाए, तो आप क्या पूरे देश को देख पाओगे? कभी नहीं देख पाओगे। हम ये नहीं कहते कि चौधरी चरण सिंह जी ने काम नहीं किया, हाँ काम किया। वो किसानों के मसीहा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस पर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे कि हमें इसमें कोई मतलब कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर ये सोचे कि आज भी वो कर्ज चुकाएंगी जनता, या आज भी उस अंधभक्ति नहीं थी, वो उस समय श्रद्धा थी, लेकिन आज अगर उसको फिर से मोदी जी और योगी जी के काम को नकार कर वो करते हैं, तो भाई ये तो उनका दावा हो सकता है किसान आंदोलन की वजह से वो बाहर आके बात कह रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो काम योगी जी की सरकार में हो रहा है उसकी तुलना आप उनके काम से नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप एक महिला भी है, लगातार महंगाई पे बात हो रही है कि सिलेंडर के रेट पहले क्या थे, आज रेट क्या हो गया, सिलेंडर 900 पार कर गया, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, क्या लग रहा है महंगाई मुद्दा रहने वाला है चुनाव में? देखिए, अगर थोड़े से भी समझदार हैं आप, तो आप ये देखिए कोरोना के टीके लग रहे हैं, फ्री में आता है। अगर एक टीका लगवाने जाओ तो 1,000 रुपये से कम तो नहीं लगाती प्राइवेट वाले। तो कितने लोगों को लग रहा है एक परिवार में, सोच के देखिए। तो जो चीज़ें में मिल रही हैं, कितना बिजली का बिल माफ़ हुआ है पता है आपको? किसानों का भी हुआ है। किसानों को जो मिल रहा है 2,000 रुपये महीना का सहयोग, और मुझे लगता है कि अभी इतनी योजनाएं भी आगे हैं, जैसे अब सिलेंडर वाली योजना है हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए है, कन्याधन योजना है। तो इतना कुछ है कि सरकार दिए जा रही है। थोड़ा सा अगर उसने पेट्रोल महंगा हो गया या थोड़ा सा आपका गैस महंगी हो गई, तो ऐसा नहीं है, वो फ्री में भी बहुत दे रही। लेकिन ज़रूरतमंदों को, जो ज़रूरतमंद है, अगर आपके जेब में है पैसे पेट्रोल फूकने के, तो आप ऐसा ही 70 में खरीद सकते हैं, ऐसा या 60 में, 70 में, 80 में खरीद सकते हैं। भाई थोड़ा सा कम आप खर्च करिए, ये हो सकता है। लोग बर्बाद भी करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है।
क्योंकि कोरोना में तो हम लोग घरों में ही बैठे रहे, महंगा हो चाहे सस्ता हो, कहाँ निकल पाए। तो जो कोरोना से जिसने बचा लिया, योगी जी ने हमें कोरोना से बचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वही संरक्षक होता है, वही नेता होता है जो अपनी प्रजा का, प्रजा नहीं कहेंगे, वो हमारे परिवार के हैं, तो हमारा ख्याल रखते हैं, तो हमें भी इनका ख्याल रखना है और इनका साथ देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।